हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 8 लेके आया हूं। इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, इंटरफेज प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, बताइए क्या होगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, बताइए। सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कम हो जाती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आग को बुझाने के काम में आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमण है? दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमण है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी फुट एवं माउथ रोग और एंथ्रेक्स, ब्लैक कार्टर, तीनों रोग। तो इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, बताइए किस अंग में पाई जाती है? सबसे मजबूत मांसपेशी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, शरीर के जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। किसका अनुमान लगाने में किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जीवाश्म का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, गन्ना का रोग है रेड रॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे, और हमारा पिछला झारखंड जीके का क्लास और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, वात्या भट्टी में स्मेल्टिंग प्रक्रिया की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है, बताइए क्या होता है? बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उस उर्वरक में फास्फोरस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है, एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का और सुबह 7:15 में सामान्य विज्ञान का क्लास। यदि पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर का संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, धान का क्षेत्रफल में भारत में सर्वाधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, गेहूं का उत्पादन बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं, बताइए किसमें संचित करते हैं? कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करके रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस को निरपेक्ष शून्य तापमान कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयनन होता है, बताइए क्या होता है? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयनन होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, तो उसका आयनन घटता है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 8 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का क्लास को नहीं देखें तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि आगामी ऐसी सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक अस्थि। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।